नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का राव करियर इंस्टीट्यूट देहरादून के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी लाजवाब चल रही होगी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टाइम एंड वर्क। अभी तक मैं आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है? तो टाइम एंड वर्क चैप्टर की बात करें तो बेसिकली हर एक एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन में जो है टाइम एंड वर्क का एक सवाल जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन प्री में या मेंस में, ठीक है? चलिए जी, तो शुरू करेंगे आज की क्लास को विदाउट एनी डिले, ठीक है? टाइम एंड वर्क, ठीक है? तो बेसिकली टाइम एंड वर्क ये जो चैप्टर है ना, ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य हिंदी में जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो जब हम टाइम का मल्टीप्लाई उसकी एफिशिएंसी से करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? टोटल वर्क मिलता है, ठीक है? जब टाइम और एफिशिएंसी की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें उसके बाद टोटल वर्क मिलता है। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? टाइम और एफिशिएंसी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। ए जो है वो किसी काम को करता है 20 डेज में, ए किसी काम को करता है 20 डेज में, बी उसी काम को करता है बच्चे 30 डेज में। तो सवाल ये है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप इसका एलसीएम निकालेंगे। जब आप एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या रहेगा? टोटल वर्क। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। हमने मान लिया कि 60 यूनिट टोटल वर्क है। जब टोटल वर्क को इसके टाइम से डिवाइड करेंगे हमें एफिशिएंसी मिलेगी। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से, ठीक है? तो जब आप 60 को 20 से डिवाइड करोगे इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। और ये जो दूसरा पर्सन है बी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी जब आप 60 को 30 से डिवाइड करोगे? 2। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि दो मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब आप 60 को जब आप इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपको ए और बी का टाइम मिल जाएगा। आपको ए और बी का टाइम मिल जाएगा, इनको लगेंगे 12 दिन, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको टाइम एंड वर्क का, ठीक है, जो बेसिक एप्लीकेशन है वो पता चल गई होगी, ठीक है? अगर मान लीजिए हमें टोटल वर्क दे रखा है और हमें एफिशिएंसी दे रखा है, टाइम निकालना हो, फिर क्या करेंगे? टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे किससे? एफिशिएंसी से, ठीक है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस कीजिए, इनके टाइम का रेशियो क्या है? यहाँ पे इनके टाइम का रेशियो 2 और 3 है, हाँ या ना? ए और बी के अगर हम टाइम की रेशियो की बात करें तो ये 2 और 3 है, लेकिन एफिशिएंसी का रेशियो इनका 3:2 है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल अगर टाइम का रेशियो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये 20 और 30 है, ठीक है? टाइम का रेशियो अगर 2-3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो बच्चे उसका रिवर्स हो जाएगा, 3:2, ठीक है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। पहला सवाल है आपके सामने और आज भी अगेन फिर से काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे सेशन में, ठीक है? तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। A can do a piece of work alone in 96 days and B can do it alone in 104 days. In how many days can the do work together complete the work? तो आपको कह रहा है कि A किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, B इतने दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, बहुत आसान सा सवाल है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको अगर टाइम पूछता है, जैसे हमें इसमें पूछ रहा है टाइम ए और बी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है? ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। तो ए को कितने दिन लग रहे हैं? 96, बी को 104 दिन,
इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 96 और 104 को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 200, ठीक है 200, 2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 100 और ये कितना 48, ठीक है। अब आप देख रहे हो जब हम इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 4 जा 32, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा यूनिट डिजिट 2 है, इसमें नहीं है, मात्र एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 49.92, ठीक है। क्या ये सवाल समझ में आया? तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है? ठीक, बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने कह रहे कि the two worker A and B can complete a work in 35 and 45 days respectively. Initially both A and B started working together, however A left after some days and B alone completed the remaining work in 29 days. तो कह रहे कि दो वर्कर हैं A और B, दो वर्कर हैं A और B, ठीक है। ये कह रहा है सवाल में कि A जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 35 दिन में, और बी उस काम को कर सकता है कितने, 45 दिन में। बी उस काम को कर सकता है कितने, 45 दिन में, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? अब ये कह रहा है कि उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ करके चले गया। तो अगर ए काम छोड़ करके जा रहा है तो रिमेनिंग काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। अगर ए और बी काम कर रहे हैं, ए छोड़ करके चले गया तो ऑब्वियस सी बात है बी काम कर रहा होगा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा अगर 5 7 और 63 इंटू 5 315, कितना हो जाएगा 315। क्या यहां से हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बिल्कुल हाँ, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से, ठीक है। यहां से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी जी 7, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। तो ए और बी ने अपनी एफिशिएंसी से 9 और 7 मान लीजिए 9 + 7, इन्होंने अपने एफिशिएंसी से फॉर एग्जांपल x डेज तक काम किया। उसके बाद जो काम रह गया उसको कौन कर रहा है, बी। तो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 29 दिन में। तो बी अगर रिमेनिंग काम को 29 दिन में कर रहा है, मतलब जब ए छोड़ के जा रहा है तो बी ने अपनी एफिशिएंसी से काम किया होगा, हाँ या ना। तो बी ने अपनी एफिशिएंसी से काम कर गए, 7 × 63 6 7 दूनी 14 6 20, यानी कि 203 यूनिट काम किसने कर है, बी ने। अकेले बी ने 203 यूनिट काम कर रखा है जब ए छोड़ के चला गया था, ठीक है। तो अगर हम इस 315 में से बी के काम को माइनस कर दें, 315 यूनिट में से 203 यूनिट को माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, 112 यूनिट काम बच रहा है। यानी कि ये जो 112 यूनिट काम है ये स्टार्टिंग का काम होगा, ये स्टार्टिंग का काम होगा, और ये वो काम होगा जो ए और बी ने मिलके किया है। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी कि ये वो काम है जो 112 यूनिट काम रह रखा है, ये काम ए और बी ने मिलकर के पूरा किया होगा, और इन्होंने ये अपनी एफिशिएंसी से, यानी 9 और 7 16, ठीक है। तो 16 से 112 को जब कैंसिल करेंगे 7 बार तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 7 डेज। क्या ये सवाल समझ में आया? 7 डेज हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो हर दूसरे तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन जो है घूम फिर के आता है। आई होप अब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, ठीक है। बढ़े अगले अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है आपके सामने, राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। राम किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। ही वर्क्स फॉर 10 डेज, ठीक है, ही वर्क्स फॉर 10 डेज एंड देन राज एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 35 डेज। ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग वर्क को राज 35 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आई बात समझ में, हाँ या ना, बताइए, ठीक है।
कह रहे कि राज एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 35 days. If Ram and Raj work together, then in how much time will they finish the work? देखो जी इसमें रिमेनिंग वर्क, ठीक है। राम एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन काम करता है, 10 दिन काम करता है, और फिर राज अकेले शेष काम को कितने दिन में करता है? राज अकेले शेष काम को करता है 35 दिन में, ठीक है। राज अकेले शेष काम को कितने दिन में करता है? कितने? 35 दिन में, ठीक है, 35 दिन में करता है। यदि राम और राज एक साथ मिलकर काम करे तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। ठीक, आई होप ये आपने ट्राई जरूर किया होगा। चलिए जी, राम किसी काम को कर सकता है जी 60 दिन में, उसने 10 दिन काम किया। राज देखो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कर रहा है? राम जो राज है वो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर रहा है? राज 35 दिन में, हाँ या ना? यहाँ पे अगर 10 दिन इसने काम कर दिया है तो रिमेनिंग कितना काम रह रहा है? रिमेनिंग काम 50 रह रहा है, हाँ या ना? हम फोकस करेंगे रिमेनिंग वर्क पे। तो इनका ये क्या है? ये टाइम का रेशियो है, यहाँ से ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है 10:7। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो हो जाएगा 7:10। आगे अगली लाइन में क्या कह रहा है? यदि राम और राज एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये सवाल आपको पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जी, अब कैसे करेंगे देखिए, आसान सा सवाल है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया आपने, आप लोगों ने इसकी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया है, ठीक है। तो ये अपनी एफिशिएंसी से कितना काम राम कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज में, ये टोटल वर्क आ गया, ये आ गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया, और ये कह रहा है कि कितने दिन में वो काम को फिनिश कर सकते हैं। तो ये अपनी एफिशिएंसी से, ये अपनी एफिशिएंसी से 10, 7, 17, यानी कि 420/17, ये 17 दूनी 34, 8 और 0, 17 से ये 3 और 4, ठीक है, 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 12/17, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? बताइए क्या ये सवाल समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 10 काम इसने करके 10 दिन इसने काम किया, रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग कितना? 50, और ये रिमेनिंग वर्क को 35 दिन में कर सकता है। तो हमने यहाँ से इनके टाइम का रेशियो निकाल दिया 10:7, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 7:10। फिर स्टार्टिंग में एक लाइन दे रखी है, राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, तो अपनी एफिशिएंसी से 60 दिन, यानी कि टोटल वर्क आ गया 420, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल,
देखो अगले सवाल में क्या कह रहा है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 60 डेज। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है ना, बी जो बी है वो ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% का फ्रैक्शन 1/4, ठीक है, यानी कि अगर इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी एफिशिएंसी 5 है। आई बात समझ में। उसके बाद जो सी है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 यानी कि इससे 1/5 एफिशिएंट ज्यादा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा फिर 6। इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, बिल्कुल हाँ। अब आगे का आपको कह रहा है क्वेश्चन में, बी एलोन कैन कंप्लीट 37.5% वर्क, ठीक है, ए एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या यहां से टोटल वर्क आ जाएगा? हाँ या ना बताइए, क्या यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे? बिल्कुल हाँ। 4 × 60 ये आ गया जी टोटल वर्क, कितना? 240। अब इसने आपको आगे क्वेश्चन में कह रहा है वाइल सी बी कैन कंप्लीट 37.5%, ठीक है, 37.5। तो बच्चे 37.5% ना 37.5% होता है 3/8, ये आपको पता होना चाहिए। तो 240 का 3/8 कितना होगा? 240 का 3/8 कितना होगा? ये होगा 90। भाई 240 का 3/8 90 होगा, यानी कि 90 काम इसने किया। तो बचा हुआ काम ये दोनों करेंगे फिर a प्लस बी, ये b की बात हो रही है, ये b की, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि a और c मिलकर शेष काम को पूरा किया, तो पूरे काम करने में कितना दिन लगेगा? तो ये b बच्चे अपनी एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से, a और c अपनी एफिशिएंसी से करेंगे, ठीक है। तो इसको लगेंगे 18 दिन और इनको लगेंगे कितने? 15 दिन। तो 18 + 15 33 इसका सही आंसर होगा। 33 डेज विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या ये समझ में आया? बताइए। 33 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, 33 दिन। कौन सा? 33। अगला सवाल, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 45 डेज, ठीक है। एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ठीक है। द कंप्लीट दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 28 डेज, ठीक है, विद द असिस्टेंस ऑफ सी। सी की सहायता से वो रिमेनिंग काम को कितने दिन में पूरा करते हैं बच्चों? वो करते हैं रिमेनिंग काम को 28 दिन में। इस लाइन को रीड कीजिए, अभी हमने एक सवाल किया था पीछे, ऐसा किया था। चलिए, द वर्कड बाय सी इन 3 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी इन 2 डेज। फिर कह रहा है कि ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 70% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। यार मेरे को एक बात बताइए, ए और बी, यहाँ पे बात होगी पहले किसकी? ए प्लस बी के, ए प्लस बी के। ए एंड बी कैन डू सर्टेन वर्क इन 45 डेज, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, यानी कि 10 दिन तक उन्होंने साथ काम किया, तो रिमेनिंग कितने दिन होंगे फिर? 35, हाँ या ना। फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि उन्होंने रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर रखा है? 28 दिन में। क्या ये चीज समझ में आई? अब ये इनके टाइम का रेशो आ जाएगा यहाँ से, ये इनके टाइम का रेशो है 7 5 जा और 7 4 जा। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा? 4:5, हाँ या ना? 4:5 हो जाएगा। अरे बोलो बोलो बोलो, एफिशिएंसी का रेशो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि द वर्कड बाय सी इन 3 डेज। सी के 3 दिन का काम इक्वल है किसके? बी के 2 दिन के। तो क्या यहां से सी और बी की एफिशिएंसी 2 और 3 आएगी? नहीं आएगी? अरे बोलो बोलो, हाँ या ना? तो ये जो 5 एफिशिएंसी है ना, इसमें आपको पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी 4 है। ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी फिर? 1 होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपको पता है 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, हाँ या ना? सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं सी की एफिशिएंसी कितनी है? ये 2 है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 2 से गुणा करी है तो यहाँ भी आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी और सी की जो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, अब वो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8
और ये कितना 2, हाँ या ना, 8 और 2, 8 और 2 हुआ क्लियर। अब आपको पता है कि इस 8 में ना, इस 8 में सी, आपको बी की एफिशिएंसी पता है 3, तो ए की एफिशिएंसी 5 होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना। तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कैसे आएगा, 45 गुणा गया 8, 45 गुणा गया 8, भाई ए और बी जो है वो किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन, 8 की एफिशिएंसी से 45 दिन में, ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा 360। अब ये सवाल में आगे आपसे कह रहा है कि ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 70% ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 360, 360। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी की मिला के, ए और सी की जो एफिशिएंसी है मिला के 5 और 2 कितना 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7 इंटू 70%, यानी कि 7/10, 7/10, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 निम 45, 5 दूनी 10 और ये 2 से 8 जो है 4 बार कैंसिल, 9 चौक 36, 36 दिन इसका एकदम सही जवाब होगा। क्या ये सवाल समझ में आया, बताइए, आया समझ में, कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने। A and B can do a piece of work in 36 days and 48 days respectively. They work together for 12 days. The remaining work is completed by C in 10 days. A and C together can complete it by C in 10 days. ठीक है, A and C together can complete 62.5% of the original work. अशोक रुद्रा, समझ में आया। चलिए जी इस सवाल को कीजिए जरा ट्राई। कैसे करेंगे, देखिए आसान सा सवाल है, ठीक है, आसान सा सवाल है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ, यहाँ पे हो, चलिए यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। भैया ए कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में, ए उस काम को कर रहा है कितने दिन में, 36 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में, बी उस काम को कर सकता है 48 दिन में। ये आपको सवाल में दे रखा है, हाँ या ना। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, उन्होंने 12 दिन तक वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं साथ मिल करके। तो सबसे पहले तो मेरे को एक छोटी सी बात आपको बतानी है, आप इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 144, 144 आएगा, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, तो 4 + 3 7 की एफिशिएंसी से अगर ये 12 दिन तक काम करेंगे तो टोटल कितना काम होगा, 84 हो जाएगा, यहाँ 84 यूनिट काम हो जाएगा। भैया अगर 4 + 3 7 की एफिशिएंसी से पर डे काम करेंगे तो 12 दिन में 84 यूनिट काम हो जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 144 में से जब आप इस 84 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये काम किया है सी ने, ये काम कर रखा है सी ने काम कर रखा है 10 दिन में, तो क्या यहां से हम सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं, क्या यहां से हम सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं। ये आ गया 6, कितनी आ जाएगी सी की एफिशिएंसी, 6 हो जाएगी, 6 आ जाएगी, बिल्कुल हाँ आ जाएगी। अब आगे आपको सवाल में कह रहा है कि ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट बाय सी एलोन इन 10 डेज, ठीक है, ए और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी, ए और सी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पे ना आपको ये पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी जो है वो 4 है और जो सी की एफिशिएंसी है वो 6 है, टोटल कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, हाँ या ना, टोटल कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ए और सी उस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर मूल काम का 62.5%, ये जो 62.5% है ये कितना होता है, क्या ये 5/8 होता है, नहीं होता है, हाँ या ना, क्या ये 5/8 होगा नहीं होगा, बताइए जरा, बिल्कुल होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, होगा, ठीक है।
होगा। तो बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो मूल काम का जो मूल काम है उसका 5/8 ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और सी की एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, आया समझ में, बताइए यहां तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, ठीक है। तो आपको मूल काम का ये निकालना है, मूल काम का है ना। तो टोटल वर्क कितना, 144 का 5/8, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6×4=10, 6×4=10, 6×4=10। ठीक है, 6×4=10, 5×2=10, 8×2=16, 16×9=144, कितना, 9। कौन से ऑप्शन में है, ए में। आया समझ में। ठीक है, 62.5%, 37.5%, ये तो आपको पता होना चाहिए, 87.5% है ना। अगला सवाल, इसको ट्राई कीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, कह रहे कि पिंकी, चिंकी और रीमा एक काम शुरू किया उन्होंने, और रीमा ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। रीमा ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया जब काम का 46% भाग हो गया है। यानी कि पिंकी प्लस चिंकी प्लस रीमा, इन्होंने काम शुरू किया, काम शुरू किया, बिल्कुल हाँ, इन्होंने 46% काम कर दिया, कितने दिन में, 4 दिन में, हाँ या ना। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 23/2%। क्या ये बात आपको समझ में आई। सोनू, वेरी गुड इवनिंग सोनू। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन को। द वर्क इज कंप्लीटेड एंड देन वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 9 मोर डेज। ठीक है, उसके बाद रीमा ने काम को छोड़ के चले गए। अब रीमा ने अगर काम को छोड़ करके चले गया तो रिमेनिंग काम को कौन कर रहा है, पिंकी और चिंकी, है ना। तो इन्होंने अगर 46% काम, देखो पूरा काम 100%, पूरा काम 100%, अब इसमें से 46% काम हो गया तो कितना परसेंट बचा, 54% बचा, ये 9 दिन में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6%। आई बात समझ में। अब आपको अब आपको यहां से एक की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, किसकी एफिशिएंसी, रीमा की एफिशिएंसी, है ना। क्या आप यहां से रीमा की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हो, आपको पता है कि पिंकी और चिंकी की जो एफिशिएंसी है वो कितना है बच्चा, 6% है, हाँ या ना। तो यहां से क्या आप जो रीमा है उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बिल्कुल, कैसे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आप इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो 2×6=12, 2×6=12, तो जब आप 23 में से 12 को माइनस करोगे, 23 में से 12 को, ये होगा 11/2%, 11/2%, हाँ या ना। अब आपको क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन रीमा कंप्लीट द वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना, 1 यूनिट, टोटल वर्क 1 यूनिट, है ना।
तो कह रहे कि इस पूरे काम को करने में कितने दिन लेंगे, तो ये 2/11 इंटू 100 यानी कि 200/11। इट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सोनू कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया आपने? डी। डी कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया आपने? क्या ए नहीं होगा आंसर? ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, दोबारा से चेक कीजिए कि आपने कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जहां पे ये इस तरीके से टर्म यूज हो रही होगी, ए कैन फिनिश एज मच वर्क इन 6 days एज सी कैन इन 8 days। ठीक है, आप क्या करोगे? एफिशिएंसी निकालोगे। आप क्या करोगे? एफिशिएंसी निकालोगे। मैं पहले यहाँ पे एफिशिएंसी निकालूंगा ए की और सी की एफिशिएंसी। ए कैन फिनिश यानी कि ए उतना काम 6 दिन में पूरा कर सकता है जितना कि सी 8 दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4 और 3 हो जाएगा। बिल्कुल हाँ हो जाएगा। बी उतना काम 6 दिन में कर सकता है, बी उतना जितना सी 4 दिन में। तो ये हो जाएगा 2 और 4 और 6 यानी कि 2 3। तो रेशियो आ गया भाई एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। हमने इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया है। जब एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया है तो अब आप इजीली आंसर भी निकाल सकते हैं। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश अ वर्क इफ ए टेक्स 54 days। टोटल वर्क निकालेंगे पहले। बिल्कुल हाँ, 54 इंटू 4। ठीक है, एफिशिएंसी 4 2 6 3 9। किसका पूछ रहा है? बी के बारे में। तो यह आ जाएगा कितना? 108 दिन। डी, इसका आंसर डी सही है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने। The ratio of the efficiencies of A, B and C to do a certain work in 2:3, ये 5 होगा यार, ये 5 होगा, 2 3 5। Working together, they can complete the work in 27 days. A and B work together 15 days. In how many days will the remaining work be completed? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2 3 5 का है। ठीक है, एक साथ काम करते हुए दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 27 दिन। 5 3 8 8 2 10, 10 गुणा गया 27, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क 270 यूनिट। ए एंड बी वर्कड टुगेदर फॉर 15 days। ए और बी ने अपनी एफिशिएंसी से किया होगा काम। ए और बी ने, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, 3 और 2 5। ठीक है, 15 दिन काम किया यानी कि 75 यूनिट काम कर दिया। यानी कि 270 में से 75 यूनिट काम किसने कर दिया? ए और बी ने। ठीक है, टोटल में से ये माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? फिर ये बचेगा 195। ठीक है, ये किसने किया होगा? ये आ गया रिमेनिंग वर्क, ये आ गया रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इसको कौन कर रहा है? सी, डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 5 3 15 5 9 45, 39। ऑप्शन नंबर बी। क्या ये सवाल समझ में आया? बताइए, आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आ गया होगा। A alone would take 32 hours more to complete a work than A and B together. B takes 18 hours more to complete a work alone than A and B work together. In 9 hours, how much percent work A and B can complete working together? क्या ये सवाल समझ में आया? देखिए फिर समझिए। ए अकेले किसी काम को पूरा करने में ए और बी से मिलकर 32 घंटे अधिक समय लेता है। बी अकेले किसी काम को पूरा करने में ए और बी से मिलकर 18 घंटे अधिक लेता है। और ये कह रहा है कि 9 घंटे में ए और बी मिलकर कितना प्रतिशत काम पूरा करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल
ए और बी को उस काम को करने में लग रहे हैं एक्स, ठीक है। तो ए को कितना लेंगे, ए को x प्लस 32 और b को कितना x प्लस कितना दे रखा है 24 18, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट ए बी होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 32 18 576 मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 24, ठीक, हाँ या ना बोलो। In 9 hours, how much % work A and B can complete the together? ये आपसे पूछ रहा है। एक घंटे में कितना 1/24 और 9 आवर में कितना, जब 9 से मल्टीप्लाई तो 3 3 9 3 8 24, 3/8 काम होगा 9 आवर में। परसेंटेज में बताना है तो ये होता है 37.5%, 3/8 होता है 37.5%, 37.5%। क्या ये सवाल समझ में आया, बताइए जी, आया? अच्छा सवाल था, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 18 36 54 दिन में। उन्होंने काम करना शुरू किया, बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days and 10 days respectively before the completion of the work. In how many days was the work finished? कितने दिन में काम पूरा हुआ, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में, बी कितने दिन में 36 दिन में, और सी कर सकता है 54 दिन में। सी कितना 54 दिन में, ठीक है। सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 54 दिन में, ये आपको दे रखा भाई क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा 54, 18 की यहाँ 54 नहीं, एलसीएम आएगा 216, 54 दूनी 108 है, 108, ये 6 3 और 2, एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ चुकी है, बिल्कुल आ गई है इनकी एफिशिएंसी। कह रहे कि स्टार्ट उन्होंने काम करना शुरू किया। अब देखो इस क्वेश्चन को जब भी आएगा कैसे करोगे, मैं आपको उसका बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। देखो जी कितना है टोटल वर्क 108 है, ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days, यानी कि बी ने काम को 5 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने काम को 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी अगर एंड तक करता तो 15 यूनिट काम और करता, हाँ या ना, हाँ या ना। और सी अगर उस काम को एंड तक करता, 10 दिन पहले छोड़ करके ना जाता, तो ये अपनी एफिशिएंसी से 10 यूनिट काम करता, यानी कि ये कितना 20, ये कितना 20। तो ये टोटल कितना हो जाएगा ऐड करके, टोटल ये हो जाएगा जब आप इसको 35 35 और 8 43 143, ठीक है। 6 3 9 9 2 11, 11 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको पता चल जाएगा, इनको लगेंगे 13 दिन, ठीक है। 13 दिन इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। 13 दिन, कितना 13 दिन, आया समझ में? अगला सवाल, टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन पॉपुलर। ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 18 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं 18 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को कर सकते हैं जी 24 दिन में, और ए प्लस सी उसी काम को कर सकते हैं, ए प्लस सी उसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में 27 दिन में। कितने दिन में 27 दिन में, है ना, 27 दिन में। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालोगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 216 यूनिट, ठीक है। जब आप इससे इसको कैंसिल करोगे 27 से ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा जी 9 बार, और ये 18 कम 18 18 नहीं 36 12, ठीक है। बताइए आया समझ में? अब क्या करेंगे, अब देखो
ए भी 2 दिन काम कर रहा है, बी भी 2 दिन काम कर रहा है, 2A प्लस 2B प्लस 2C दैट इज इक्वल टू इनकी टोटल एफिशिएंसी 12 9 21, 21 और 8 29, 21 और 8 29, हाँ या ना, 21 8 29, दो को कॉमन ले लिया, A प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू कितना 29/2 दैट इज इक्वल टू 14.5, दैट इज इक्वल टू 14.5 है ना। अब आपको पूछ रहा है कि ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 216 यूनिट टोटल वर्क है, ये अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे 14.5, दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 29 बार होगा, 5 चौक 20, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 432/29, 432/29, 29 एकम 29, 29 एकम 29, फिर ये बचेगा कितना 14, 116 है ना, 14 से ही 26/29, 9 चौक 36, 36 6 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बढ़े आगे, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, टू कंप्लीट अ गिवन टास्क इमरान टेक्स 11 days, Tahir takes 15 days and Amla takes 13 days. Working together, they finish the task and gets 2012. ठीक है, what will be the share of Imran provided the daily wage is the same for all? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? देखो भाई, ये कह रहा है कि किसी दिए गए एक कार को इमरान को कितने दिन लग रहे हैं? 11 दिन लग रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, 11 दिन, ताहिर को 15 दिन, अमला को 13 दिन लगते हैं, साथ मिलकर काम करने पर वे काम को पूरा करते हैं और 2012 रुपए उन्हें मिलता है। यदि सभी के लिए दैनिक मजदूरी समान है तो इमरान का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, इमरान का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, दिए गए कार्य को पूरा करने में इसको कितने दिन लगते हैं? 11 दिन लगते हैं, इसको 11 दिन लगते हैं। ठीक है, इमरान को लगते हैं कितने? 11 दिन। ठीक, ताहिर को कितने दिन लगते हैं? 15 दिन लगते हैं। और अमला को लगते हैं कितने दिन? 13 दिन लगते हैं। अमला को कितने दिन लगते हैं? 13 दिन लगते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? बताइए। ठीक है, तो सिंपली कर लेंगे यार इसके। ठीक है, इनको इनका जो पैसा है वो वेजेस में मिलेगा, वो इनको जो पैसा है वो वेजेस में मिलेगा, हाँ या ना? 1/15 और ये 1/13, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 5, 165, 165, 0 पंचे 65 थे, 178 से 84। ठीक है, इस इसमें मिलेगा, इस उसमें मिलेगा, बिल्कुल हाँ। ठीक, किसके बारे में पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द शेयर ऑफ इमरान प्रोवाइडेड द डेली वेजेस सेम फॉर द ऑल। ठीक है, ठीक है जी, तो 195, 165 और ये 143, 5 5 10 3 13 का 3 हासिल 1 9 6 15 4 19 और 1 20, 1 2 3 तो 5। ठीक है, किसके बारे में निकालना है हमें? हमें इसके किसके बारे में पूछ रहा है? इमरान के बारे में। तो 195/503 इंटू 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 2012, तो ये इसका 4 गुना है। ठीक है, यानी कि जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 19 चौक 76, 76 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? 4 पंचे 20 यानी कि 780, 780। आया समझ में? सोनू बताओ।
आया समझ में? बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपके सामने, एक और अच्छा सा लाजवाब सा सवाल आपके सामने। ABC can do a piece of work in 32 days, 48 days and 29 days, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, 4 दिन तक तो सबने काम साथ में मिलकर के कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ए छोड़ करके चले गया, ए छोड़ करके चले गया, ठीक है, ए काम छोड़ करके चले गया। और उसके बाद बी और सी काम कर रहे हैं 8 दिन, अगले 8 दिन, उसके बाद बी भी छोड़ के चले गया, ठीक है। तो ए एक काम को 32 दिन में कर सकता है, 4 दिन तक काम किया, 4/32 कितना हो जाएगा ये 1/8, ये ए का। उसके बाद बी ने देखो 4 दिन पहले काम करता और 8 दिन सी के साथ, 8 4 12, 12/48, ये कितना हो जाएगा 1/4। उसके बाद सी की बारी है, सी जो है कितने दिन में कर सकता है 29 दिन में, ठीक है। ठीक है, सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, सी उस काम को कर सकता है कितने दिन में। देखिए टोटल काम 1, टोटल काम 1, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से 1/8 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा 8, है ना, 8 और ये 1 और ये 2, यानी कि 1 माइनस 3/8, यानी कि सी कितना 5/8। सी ने कितना किया फिर काम 5/8। अब हमें किसके बारे में पूछ रहा है, अगर उन्होंने पूरे काम के लिए इतने रुपए मिलते हैं तो सी का हिस्सा 6840 इंटू 5/8, तो 8 8 64, ठीक है, 4 और 4 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27, 4275 रुपए मिलेंगे किसको, ये मिलेंगे ए को। क्या ये सवाल समझ में आया, बताइए भाई, ठीक है, बड़ा अच्छा तरीका है ये, ठीक है। आया समझ में? अगर समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, अगर समझ में आया है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ ये सवाल हमें समझ में आ गया है, बताइए। अगला सवाल, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, सारे सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। A and B can complete a certain work in 60 days and 18 days respectively if they work on alternate days, alternate day पे वो काम करते हैं starting with A, मतलब A पहले दिन काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है कि A पहले दिन, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, इस तरीके से, ठीक है। काम शुरू कौन कर रहा है A, तो A को कितने दिन लगते हैं 60 दिन और B को कितने दिन लगते हैं 18 दिन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 180, हाँ 180, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 10, ठीक है। यानी कि पहले दिन काम कर रहा है ए 3 यूनिट काम हो रहा है, अगले दिन काम कर रहा है बी 10 यूनिट काम हो रहा है, तो 2 दिन में 2 डेज में कितना काम हो रहा है 13 यूनिट काम हो रहा है, हाँ या ना, 13 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम कितना है 180 यूनिट है, 180 यूनिट है, मेरे को 13 को 180 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इससे इसको जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 13 को 180 के पास ले जाना है, तो 13 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाता है 169, तो इंटू 13 दिन भी यहाँ पे लगेंगे, तो 13 दूनी 26 दिन हो गए, 26 दिन हो गए। अब 27वें दिन काम कौन करेगा यार, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, 27वें दिन अब काम कौन करेगा, अब ये आपको पता करना है, देखो, ठीक है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, फिर ये 10 दिन 13, क्योंकि 14 से अगर करते हैं तो ये ज्यादा हो जाता, ठीक है। आई बात समझ में? 26 दिन हो गए, अब 27वें दिन कौन आएगा, 26 दिन हो चुके हैं, 27वें दिन आएगा ए अगर 27वें दिन आएगा तो वो क्या करेगा, वो 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। यानी कि अभी रिमेनिंग वर्क कितना रह रखा है, रिमेनिंग वर्क कितना रह रहा है अभी, ठीक है 11 यूनिट रह रहा है, तो वो अगले दिन आएगा, अगले दिन ए आएगा, अगले दिन ए आएगा, यानी 27 दिन हो जाएंगे, 180 माइनस 169, अभी भी 11 यूनिट काम बचा है, 11 में से 3 यूनिट काम इसने कर दिया, ठीक है, 3 यूनिट काम इसने कर दिया अगले दिन आकर के। अब कितना यूनिट काम बचा है, अब 8 यूनिट काम बचा है, अब ये 8/12
10, 8/10, 8/10 यानी कि ये हो जाएगा 4/5, 4/5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही अच्छा सवाल था। चलिए ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, हाँ ऑल्टरनेट में। अगला सवाल, इसको आप ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। इसका आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। इफ 7 men और 8 women can do a work in 86 days, then in how many days will 14 men and 10 women, देखो यहाँ पे इस शब्द के पे गौर करो, एंड और एंड वाला। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, एंड वाले डाटा को डिवाइड कर देंगे आप और वाले डाटा से, एंड वाले डाटा को डिवाइड करेंगे आप और वाले डाटा से। कैसे? देखो भाई 14 मैन, यहाँ कितने मैन है? 6 मैन है, प्लस यहाँ पे कितने वोमेन है? 10 वोमेन, यहाँ पे कितना? 8 वोमेन, ठीक है। डी दैट इज इक्वल टू 86, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा जब भी ऐसा सवाल आएगा। 2 से 7, 2 से ये 3, 2 से ये 5, 2 से ये 4, 12 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौक 12, 12 यानी कि 7 चौक 28, प्लस 4 तियां 12, 5 तियां 15, ठीक है, इंटू डी दैट इज इक्वल टू 86। बस सॉल्व कर लीजिए, ये 43 आ जाएगा। 43/12, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 43/12 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 86। 43 2 बार कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा कितना? 12 दूनी 24, 24 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल, a factory requires 56 machines to manufacture a given number of articles in 144 days. How many machines will be required to produce the same number of articles in 96 days? कह रहे हैं कि यह एक फैक्ट्री में 144 दिनों में दी गई संख्या में वस्तुओं का निर्माण करने के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि 96 दिनों में समान संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछ रहा है। 48 से 3 बार, 48 से 2 बार कैंसिल करो, 2 से ये 28, 28 तियां 84, 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। कितने मशीनों की? 84, 84 मशीनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला सवाल, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के अंदर आपको ये पता है एमडीएच कॉन्सेप्ट, एमडीएच कॉन्सेप्ट पता है, हाँ या ना? M1 D1 H1 अपॉन W1 दैट इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं है? पता नहीं है तो लिख लीजिए इसे। अ टोटल ऑफ 24 men working 7 hours a day complete a task in 10 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 21 men 9 hours कैन द सेम टास्क, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट कर रहा है, 7 से ये 3 बार हो जाएगा, ठीक है, 7 से ये 3 बार, 3 अट्ठा 24, 3 अट्ठा 24, तो ये हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा ये 9, 80/9 यानी कि 9 अट्ठा 72, 8 सही, ठीक है, 8 सही 8/9, 8 सही 8/9, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। n+18 person each working for 7.5 hours a day can complete 48% of a work in 20 days. n+12 persons can complete the remaining work, remaining work कौन सा? 48% ये हो गया, बचा कितना? 52%, ठीक है। work in 30 days if each of them work 6.5 hours per day, determine the value of n, यानी कि n+18 व्यक्ति 7.5 घंटे काम करके, ठीक है, 20 दिन में कितना परसेंट काम करते हैं? 48% काम करते हैं, 48% काम कर दिया इन्होंने, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे जगह, यहाँ पे जो n+15 आदमी 7.5 घंटे 20 दिन में 48% काम कर दिया भाई इन्होंने, 48% काम हो गया, ठीक है। आगे आगे कह रहा है सवाल में n+12 व्यक्ति 30 दिन में
6.5 घंटे 30 दिन में ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है यानी कि 52% काम है इसको कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 से तो इसको कैंसिल कर दो 12 और 4 से इसको कैंसिल कर दो 13। ठीक है, ये दशमलव और ये दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 5 दिया 15, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75 और कुछ बचा है, कुछ इसमें और कुछ कट रहा है, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 6 बार, तो ये 5n प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 6n प्लस 72। ठीक है, एक मिनट, ये 75 यहाँ से, अच्छा 2 6 है ना, ये 6 इसके अपॉन में, तो ये 13, 13 पंचे हो जाएगा 65। ठीक है, 13 पंचे 65, यहाँ 3 भी तो 5 यहाँ 15, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75। ठीक है, तो ये 5n प्लस 75 दैट इज इक्वल टू 6n। तो ये कह रहा है कि n का मान निर्धारित करें। एक बार एक सेकेंड, ठीक है, दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। n प्लस 18 व्यक्ति 7.5 घंटे काम करके 20 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और इन्होंने 48% काम कर दिया है, 48% काम इन्होंने कर दिया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो n प्लस 12 व्यक्ति हैं, जो n प्लस 12 व्यक्ति हैं, n प्लस 12 व्यक्ति कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज 6.5 आवर डेली काम करके, और ये कितना है रिमेनिंग वर्क हो जाएगा कितना 52, क्योंकि 48 ये है 52, ये 52% रिमेनिंग काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए आप, परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, 4 से ये 12 और 4 से ये 13। ठीक है जी, ये दशमलव इसे हटा दीजिए, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल किया कर दीजिए। ठीक है, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। ठीक है, 2 से ये हो जाएगा कैंसिल 6 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 बार, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 बार। ठीक है, आया समझ में? तो बस अब आपको कैलकुलेट करना है, अब आपको इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 18 पंजे 90, 90 और 72 का डिफरेंस 18, n की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है, 72 और 90 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक, अब आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, इसको आपको रिवाइज करके आना है क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।